तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया तीसरे दिन ही पहुंचा जीत के करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी व मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है और अब टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ चुकी है। तो हम आपको तीसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद ही शानदार मुकाबले के तीसरे दिन का खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार कि इंग्लैंड की टीम ने किस प्रकार से शुरुआत की आज के दिन के खेल की। तो दोस्तों, आज तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन एक बार फिर जब इंग्लैंड की टीम की तरफ से बेन डकेट और जो रूट तीसरे दिन के खेल की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने एक एक शानदार चौका लगाया था, लेकिन इसके बाद दोस्तों 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को कमाल की सफलता दिला दी, जहां पर एक खराब शॉट खेलकर पेविलियन लौटे इंग्लैंड की तरफ से जो रूट और एक कमाल का कैच यशस्वी जायसवाल ने पकड़ा और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। जो रूट इस मुकाबले में पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन 31 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने एक और सफलता टीम इंडिया को दिला दी। यहां पर गेंद सीधे जॉनी बेयरस्टो के पेट पर जाकर लगी और वो स्टंप्स के बिल्कुल सामने पाए गए और भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। हम बात करें जॉनी बेयरस्टो की तो वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पेविलियन लौटे। कुलदीप यादव की यहां पर शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों 44वें ओवर की पहली गेंद पर एक और कमाल का चौका डकेट के बल्ले से देखने को मिला, तो वहीं पर उन्होंने 45वें ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन 150 रन पूरे कर लिए। कमाल की बल्लेबाजी दिखाई यहां पर इन्होंने। इसके बाद दोस्तों यहां पर बेन स्टोक्स ने 49वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का चौका मिडऑफ के ऊपर से जड़ दिया कुलदीप यादव की गेंद पर, तो वहीं पर इसके बाद 50वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर भी मिड विकेट की तरफ फ्लिक शॉट के जरिए एक और कमाल का चौका बेन स्टोक्स के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 50वें ओवर की चौथी गेंद पर भी कवर की तरफ एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया मोहम्मद सिराज की गेंद पर बेन स्टोक्स ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेन डकेट और उनके साथ बेन स्टोक्स ने काफ़ी शानदार पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन तभी 51वें ओवर की पहली गेंद कुलदीप ने थोड़ी वाइड डाली, जिस पर बल्ला लगा बैठे बेन डकेट और यहाँ पर कैच थमा बैठे शुभमन गिल को और भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता मिल गई। शुभमन गिल के यहाँ पर बेहतरीन कैच के साथ ही कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की टीम की तरफ से सबसे शानदार बल्लेबाजी करे बेन डकेट को पेविलियन भेज दिया। डकेट की हम बात करें तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 153 रनों की पारी खेली 151 गेंदों पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 53वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव के एक और शानदार चौका स्लॉग स्वीप के जरिए यहां पर मिड विकेट की तरफ जड़ दिया बेन स्टोक्स ने। तो इसके बाद यहां पर मोहम्मद सिराज के ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों यहां पर 59वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेन पॉक्स ने भी एक शानदार चौका कुलदीप यादव की गेंद पर मिड विकेट की तरफ लगाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की टीम ने आज के इस सत्र में 83 रन बनाए और अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए, लेकिन दोस्तों ये सेशन भी दोनों टीमों के बीच शेयर्ड रहा, यानी कि कोई भी इस सेशन को जीत नहीं पाई, लेकिन इंग्लैंड अभी भी 155 रनों से पीछे थी टीम इंडिया से। वहीं पर दोस्तों आज एक बार फिर तीसरे दिन के दूसरे सत्र में इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो एक बार फिर टीम के लिए शुरुआत तो बेन फॉक्स ने शानदार की, जब 64वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ जड़ कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 65वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे कप्तान बेन स्टोक्स, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठे और जसप्रीत बुमराह को अपना कैच थमा बैठे और रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को बेहद ही महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। बेन स्टोक्स की हम बात करें तो उन्होंने 89 गेंदों का सामना किया और 41 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 66वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने बेन फॉक्स को भी यहां पर रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं मिल गई। मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने बेन फॉक्स को भी पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने 37 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे।
इसके बाद दोस्तों हार्टली ने यहाँ पर एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद रेहान अहमद जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको भी 70वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक यॉर्कर गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा मोहम्मद सिराज ने और भारतीय टीम के झोली में एक और सफलता डाल दी। यहाँ पर हम बात करें रेहान अहमद की तो उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद 71वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने टॉम हार्टली को बीच में खड़ा कर दिया और ध्रुव जुरैल ने शानदार तरीके से स्टंपिंग आउट करके उन्हें भी पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 9वीं सफलता मिली टॉम हार्टली के रूप में, जिन्होंने 17 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 72वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को जेम्स एंडरसन के रूप में आखिरी सफलता भी मोहम्मद सिराज ने दिला दी, जहां पर उन्होंने एंडरसन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। एंडरसन 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे और पूरी यहां पर इंग्लैंड की टीम 319 रनों पर ऑल आउट हो गई। एक समय तक मजबूत स्थिति में लग रही थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की कमाल की गेंदबाजी ने कमर तोड़ कर रख दी इस टीम की। वहीं पर आज के दूसरे सत्र में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने 10 ओवर में ही 29 रन देकर 5 सफलता प्राप्त करके इंग्लैंड की टीम को 319 रनों पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने 126 रनों की बढ़त हासिल की। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरी पारी में जब भारतीय टीम एक बार फिर अपनी पारी की शुरुआत करने उतरे तो दमदार शुरुआत टीम इंडिया की एक बार फिर रही। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर डालने आए जेम्स एंडरसन ने 5वीं गेंद रोहित को शॉट डाली, जिस पर कमाल का पुल शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा ने गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर लेग की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी कवर की तरफ गेंद को गैप में डाला और एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक शानदार चौका टॉम हार्टली की गेंद पर लगाया, लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर जो रूट ने रोहित शर्मा को चलता किया, गेंद उनके पेट पर जाकर लगी और भारतीय टीम को पहला झटका 30 रनों के स्कोर पर लगा। रोहित शर्मा अच्छी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन 28 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज शुभमन गिल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ जायसवाल के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आज के दिन के दूसरे सत्र का खेल भी समाप्त हुआ, जिसमें 26.1 ओवर में 73 रन बने और 6 विकेट गिरे, जिसमें भारतीय टीम ने 44 रनों पर 1 विकेट गंवाया। वैसे ये सत्र देखा जाए तो टीम इंडिया के नाम रहा। वहीं पर भारतीय टीम की बढ़त अब 170 रनों की हो चुकी है। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो शुभमन गिल और उनके साथ एक बार फिर यशस्वी क्रीज पर उतरे। तो यहाँ पर दोस्तों यशस्वी के बल्ले से कमाल के चौके के साथ तीसरे सत्र की शुरुआत हुई, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से चौका जड़ा हार्टली की गेंद पर। तो इसके बाद दोस्तों मार्क वुड जब ओवर डालने आए 21वां तो उनकी चौथी गेंद पर भी एक कमाल का चौका शुभमन गिल के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 23वां ओवर डालने आए एंडरसन की गेंद पर भी शानदार तरीके से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से पॉइंट की तरफ। ये भी एक कमाल का शॉट था। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार परफॉर्मेंस 24वें ओवर में भी करके दिखाया, जब 24वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने स्वीप शॉट के जरिए गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद असली खेल जब शुरू हुआ 27वां ओवर डालने आए एंडरसन के ओवर से, जब 27वें ओवर की चौथी गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी जेम्स एंडरसन के एक और कमाल का चौका जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने और इस ओवर में एक लेग बाई के चौके के सहित ही यहाँ पर 19 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसका अगला ओवर डालने आए टॉम हार्टली के ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक तक पहुंचने के लिए इन्होंने 80 गेंदों का सामना किया, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर दोस्तों एक और कमाल का शॉट हार्टली की गेंद पर देखने को मिला और इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से ही सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करके बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए यशस्वी जायसवाल ने।
इसके बाद 29वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर एक और कमाल का चौका देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से। उन्होंने भी डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 30वें ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने रूट की गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला और एक और शानदार चौका यहाँ पर भी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों 31वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए जब रेहान अहमद गेंदबाजी करने आए तो उनकी पहली गेंद पर एक बार फिर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री को टारगेट किया और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने एक और कमाल का छक्का जड़ा। इस छक्के के साथ ही उन्होंने वहां पर पड़ी हुई एक कुर्सी तक को तोड़ दिया। लेकिन ओवर के इसके बाद 32वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जो रूट की गेंद पर देखने को मिला। शानदार बल्लेबाजी करते हुए जो रूट की गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से के बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 100 रनों की पार्टनरशिप 122 गेंदों पर ही पूरी हो गई, जिसमें 70 रनों का योगदान यशस्वी जायसवाल का रहा। इसके बाद 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए बेहतरीन चौका रेहान अहमद की गेंद पर ओवर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका रिवर्स स्वीप के जरिए ही देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक कमाल के रिवर्स स्वीप शॉट यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिले। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल के चौके के साथ ही अपना तीसरा टेस्ट शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की एक और दमदार पारी यहां पर देखने को मिली, जहां पर उन्होंने दमदार शतक ठोक दिया। दूसरी पारी में इनका ये पहला शतक है। कमाल की बल्लेबाजी रही। शतक तक पहुंचने के लिए इन्होंने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और मात्र 122 गेंदों का ही सामना किया और शानदार शतक पूरा किया। लेकिन इनके शतक के बाद शुभमन गिल के बल्ले से 40वें ओवर दूसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। शुभमन गिल ने फ्लैट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद जब शुभमन गिल 45 पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्क वुड की गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करके अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल ने भी 99 गेंदों में शानदार अर्धशतक पूरा किया और इनकी भी एक और दमदार पारी देखने को मिली। इसके बाद 43वें ओवर की चौथी गेंद पर भी मार्क वुड के एक और कमाल का चौका स्वीपर कवर की तरफ खेल दिया शुभमन गिल ने और भारतीय टीम की लीड अब 309 रनों की हो चुकी थी, जबकि दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। हालांकि इसके बाद दोस्तों यहां पर बैक में थोड़ी प्रॉब्लम होने के चलते बाहर चले गए रिटायर्ड हट होकर यशस्वी जायसवाल, लेकिन उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 104 रनों की पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे रजत पाटीदार, लेकिन दोस्तों रजत पाटीदार के लिए यह पारी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं रही और 48वें ओवर की चौथी गेंद पर वो अपना कैच रेहान अहमद को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। रजत पाटीदार 10 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रनों पर ही पेविलियन लौटे, यानी कि वो खाता नहीं खोल पाए और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल और कुलदीप यादव ने आज के दिन के खेल को समाप्त किया, जहां पर 51 ओवर में भारतीय टीम ने 196 रन बना लिए। फिलहाल शुभमन गिल 120 गेंदों पर 65, तो वहीं पर कुलदीप यादव 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, जबकि भारतीय टीम की बढ़त अब 322 रनों की हो चुकी है। तो दोस्तों आज के दिन में टीम इंडिया के कौन से बल्लेबाज की बल्लेबाजी आपको अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।